नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधि पौधा अतिवला के बारे में, इसके औषधि गुणों के बारे में। यह कौन कौन सी बीमारी में काम आता है, इसके क्या गुणधर्म हैं, इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधि पौधा अतिवला। अतिवला एक बहुत ही गुणी औषधि है। बहुत सालों से आयुर्वेदाचार्य अतिवला के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप भी अतिवला का उपयोग कर कई रोगों में लाभ पा सकते हैं। यह तीखी, कड़वी, पचने में हल्की, चिकनी तथा वात पित्त को संतुलित करने वाली होती है। यह मनुष्य की आयु, शरीर का बल, चमक तथा यौन शक्ति को बढ़ाती है। अतिवला का अर्क बार बार पेशाब लगने की समस्या को खत्म करता है। इसकी छाल खून का बहाव रोकता है। अतिवला की जड़ दर्दनाशक और बुखार उतारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अतिवला के बीज कफ निकालने वाले होते हैं। अतिवला की जड़ का तेल दर्दनाशक होता है। अतिवला के जड़, फूल और पत्तों का चूर्ण भी कई रोगों में काम आता है। इसके साथ ही अतिवला और भी कई प्रकार के रोगों में काम आती है। अतिवला क्या है? अतिवला एक जड़ी बूटी है। यह काफी वर्षों तक हरा भरा रहने वाला झाड़ीदार पौधा होता है। इसके रोएं कोमल, सफेद जैसे और मखमली होते हैं। इसके तने गोल और बैंगनी रंग के होते हैं। अनेक भाषाओं में अतिवला के नाम। अतिवला का लैटिन नाम एबूटिलोन इंडिकम। यह मालवेसी कुल का पौधा है। हिंदी में कंघी, झम्पी, इंग्लिश में इंडियन मैलो, कंट्री मैलो, संस्कृत में अतिवला, कंकतिका, नाको उड़िया में नाको चोनो, पीलिस उर्दू में कंगी, कोंकणी में बाडुली पेट्टारी, कन्नड़ में श्रीमुद्रीगिड़ा, गुजराती में खपाट, कांसकी, डाबली, तमिल में पेरून दुत्ती, तेलुगु में तुत्तूरी बेंडा, बंगाली में पोटारी, नेपाली में कंगियो, अतिबलू, पंजाबी में पीली बूटी, कंगी, मराठी में पेटारी, कासूले, मलयालम में बेलूराम, कट्टूराम, उरम, अरबी में मस्त उल गुल, दीशार आदि नामों से यह जाना जाता है। अतिवला के फायदे और विधियां। आंखों के लिए लाभकारी है अतिवला का प्रयोग। अतिवला के पत्तों का काढ़ा बनाकर ठंडा कर उसमें आंखों को धोएं। इससे फायदा होता है। इससे आंखों के अनेक रोगों में लाभ होता है। अतिवला के इस्तेमाल से दांत दर्द का इलाज। अतिवला के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करें या देर तक मुंह में रखकर कुल्ला करें। इससे दांतों का दर्द ठीक होता है। मसूड़ों की सूजन का दूर होती है। खांसी के लिए आराम। अतिवला चूर्ण। अतिवला के फूल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में घी के साथ सेवन करने से इससे सूखी खांसी तथा खून वाली उल्टी में लाभ होता है। अतिवला के बीज तथा वासा के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। पेचिश में लाभदायक अतिवला की सब्जी। अतिवला के पत्तों की सब्जी को घी के साथ सेवन करने से पेचिश में लाभ होता है। अतिवला के सेवन से बवासीर से छुटकारा। अतिवला के बीजों को कूटकर रात भर पानी में भिगो लें। इस पानी को 10 से 20 ml मात्रा में पीने से तथा अतिवला के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से बवासीर में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम अतिवला की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर या अतिवला की जड़ के 20 से 30 ml काढ़े का सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। अतिवला के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml मात्रा में सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। अतिवला के काढ़ा से मूत्र रोग का उपचार। 10 से 20 ml अतिवला की जड़ के काढ़ा का सेवन करने से पेशाब में होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों में लाभ होता है।
अतिबला के बीजों को मोटा कूट कर रात भर पानी में भिगो कर रखें। इस पानी को 10 से 20 ml की मात्रा में लें। इसके साथ ही अतिबला के पत्तों के काढ़े की बस्ती तथा उत्तर बस्ती देने से मूत्राशय की सूजन ठीक होता है। इससे मूत्र मार्ग से होने वाले स्राव बंद होते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से मूत्राशय की सूजन ठीक होती है। डायबिटीज में फायदेमंद अतिबला की पत्तियां, अतिबला बीजबंद, ताल मखाना, मुलेठी, वंशलोचन, सिलारस, सालिम, सुक्ति भस्म लें। इसके साथ ही प्रवाल भस्म, बहेड़ा, हरितकी, शुद्ध शिलाजीत, इलायची तथा बंग भस्म लें। सभी का सूक्ष्म चूर्ण बना लें और उसमें मधु मिलाकर 125 मिलीग्राम की बटी बना लें। एक बटी सुबह और शाम सेवन करने से डायबिटीज में काफ़ी लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम अतिबला के पत्तों के चूर्ण का सेवन करने से भी मधुमेह में लाभ होता है। पथरी की बीमारी में अतिबला से लाभ, अतिबला पत्तों तथा जड़ का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 30 ml की मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते की पथरी चूर चूर होकर बाहर निकल जाती है। रक्त प्रदर, माहवारी में अधिक खून बहने में लाभदायक अतिबला चूर्ण। 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में चीनी तथा मधु मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर में बहुत लाभ होता है। अतिबला से सफेद दाग का इलाज, अतिबला की जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम, चंदन कल्क 1 से 2 ग्राम, तुबरक तेल 2 से 5 ml तथा बाकुची तेल 2 से 4 ml लें। इसे मिलाकर सफेद दाग पर लेप करने से लाभ होता है। अतिबला का लेप घाव सुखाता है। अतिबला के पत्ते तथा फूल का लेप अथवा काढ़ा से घाव को धोने से तुरंत घाव भर जाता है। मिर्गी रोग में अतिबला से फायदा, 1 से 3 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण को सुबह और शाम सेवन करने से मिर्गी में लाभ होता है। उन्माद, मैनिया में करें अतिबला का सेवन। अतिबला के 7 पत्तों को पानी में पीस लें। इसका रस निकालकर चीनी मिला लें। इसका सेवन करने से पित्त के बढ़ने से होने वाले उन्माद या मैनिया या मानसिक रोग में लाभ होता है। बुखार उतारने के लिए पिएं अतिबला का काढ़ा। अतिबला के 10 से 20 ml काढ़े में 1 ग्राम सौंठ चूर्ण मिलाकर या जड़ को रात भर पानी में भिगोकर उस पानी को 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से बुखार उतर जाता है। पीलिया में अतिबला से लाभ, 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ का चूर्ण में शहद मिलाकर या अतिबला की जड़ के 20 से 30 ml काढ़े का सेवन करने से पीलिया में लाभ होता है। शरीर की जलन में करें अतिबला के पत्ते का प्रयोग। अतिबला के पत्तों को कूटकर रात भर पानी में भिगो दें। उस पानी को 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से जलन शांत होती है। शारीरिक कमजोरी दूर करता है अतिबला। 5 से 10 ग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े चूर्ण 2 से 3 ग्राम या रस 5 से 10 ml मधु तथा घी मिलाकर, मधु और घी अलग अलग मात्रा में होनी चाहिए, कभी एक समान नहीं होनी चाहिए। आधा चम्मच मधु लें और लगभग 1 चम्मच घी लें, ऐसे विषम अनुपात में होनी चाहिए। तो इसे 1 वर्ष तक पाचन क्षमता के अनुसार सुबह और शाम सेवन करने से सेवन के कुछ घंटों बाद पर दूध या घी मिला लें। साली चावल खाएं, इससे बुद्धि बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है और याददाश्त भी बढ़ती है। बिच्छू का जहर उतारे अतिबला। अतिबला की जड़ को बिच्छू का काटे हुए स्थान पर लगाने से दर्द और सूजन में आराम होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।